कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ का वैदिक काल से, यहाँ का रामायण काल से, यहाँ का जो प्राचीन काल है, जब से इस देश में जाति परम वो सिस्टम बना हुआ है, उसी की तरह एक जाति में मैं पैदा हुआ हूँ जिसका नाम मीणा जाति है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम करूँ, गरीबों के लिए काम करूँ, और मैं ऐसा काम करूँ जिससे मेरी जाति का भी सम्मान बढ़े, मेरी जाति का भी गौरव बढ़े। और यह हर व्यक्ति चाहता है कि अपने गाँव के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए सब लोग अपना काम करना चाहते हैं। मैं भी सब लोगों के साथ साथ मैं भी चाहता हूँ मेरे समाज का गौरव भी अगर मेरी वजह से बढ़े, तो उसमें क्या गलत है। झुंझुनू के मूनबाग में सोमवार रात खेल और राजनीति का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। क्रिकेट प्रतियोगिता और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए एसडीएम थप्पड़ कांड के चर्चित आरोपी नरेश मीणा ने मंच से सत्ता और विपक्ष पर करारा हमला बोला। नरेश मीणा ने कहा, राजस्थान की हालत विकट है, सरकार कहीं दिखाई नहीं देती और विपक्ष की भूमिका भी बेअसर हो चुकी है, जनता असहाय महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के सच को सामने रखने वालों पर मुकदमे दर्ज कर जेल में ठूंस दिया जाता है, लेकिन कुछ लड़ाके जनता के बीच आकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़ाई लड़ते हैं और लड़ भी रहे हैं। झालावाड़ हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि संस्थागत करप्शन का परिणाम बताया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। जनता से सड़क पर उतरने की अपील करते हुए मीणा बोले कि समय की नज़ाकत समझनी होगी, जनता को जागृत और एकजुट होकर के सड़कों पर आना होगा। नेपाल इसका उदाहरण है, जहां क्रांतियां हुई, तख्ता पलट हुआ। अगर सत्ता तानाशाही करेगी तो क्रांति अपरिहार्य है। नरेश मीणा के इस बयान ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर रखी है। आपने अभी पिछले समय देखा होगा, जब मैंने कुछ आंदोलन किए और मैं जब चुनाव लड़ा, तो तानाशाह सरकार ने जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे जेलों में डाला, परेशान किया, प्रताड़ित किया, उस विकट समय में, संकट के समय में बड़े भाई राजेंद्र जी गुढ़ा साहब ने जिस तरह से मेरा सहयोग दिया, संभल दिया, मेरा साथ दिया। और जब मुझे कल पता लगा कि भाई उनके बेटे शिवम गुढ़ा का जन्मदिन है, तो उन्होंने जो मेरी मदद करी उसका आसान तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन उनके जो मेरी मदद की, मुझे पता लगा था आज उनके बेटे के जन्मदिन पर उनके बेटे को शुभकामनाएं देने मैं यहाँ आया हूँ। पिछले 3-4 घंटे से मैं 2 बजे जयपुर से चला था, लेकिन जिस तरह का झुंझुनू के गाँवों में, सड़कों पर जो झुंझुनू के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा। राजस्थान के अंदर जो दलित बच्चियां हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं, लगातार है अपराध बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, हालात बहुत ख़राब हैं। आए दिन जो हालात राजस्थान के हैं, अभी जिस तरह की झालावाड़ में घटना घटी, परिस्थितियां विकट है, सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही और ना ही विपक्ष अपनी भूमिका में है। लेकिन कुछ जो लड़ाके हैं राजस्थान में, जो अपनी दम पर राजनीति करते हैं, जो जनता के बीच में जा जाकर राजनीति करते हैं, वो लोग जितना उनमें सामर्थ्य है उस हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन समय की ज़रूरत है, जनता को एकजुट होकर सड़कों पे आना चाहिए। आज का दिन आपके सामने नेपाल का है, कई देशों में क्रांतियाँ हुई है, तख्ता पलट हुए हैं, जनता ने तख्ते पलट किए हैं। ये समय है देश में, भारत में भी ये समय, राजस्थान का भी समय है कि अब जनता को जागृत होना पड़ेगा और जनता को राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होकर, और जहाँ कहीं भी इस तरह का कुटाराघात होते हैं वहाँ जनता को सामना करना पड़ेगा। सर, राजस्थान की कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? कानून व्यवस्था है ही नहीं राजस्थान। जो लोग गलत लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनको सरकार मदद कर रही है, और जो लोग आम जन के लिए जो लड़ रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। स्कूल में जब छत पड़ी थी उसमें आप प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त आपको भी जेल के अंदर भेजा गया था, किस तरह से देखते हैं? वो भ्रष्टाचार का सरकार का नमूना था। संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण जो सरकारी बिल्डिंग थी, वो भ्रष्टाचार के कारण वो बिल्डिंग जिस तरह से गिरी और उसकी भेंट जिस तरह से आदिवासी बच्चे और दलित बच्चे उसमें भ्रष्टाचार की बलि चढ़े, उसको लेकर मैंने उनकी मुआवजे की मांग की थी। लेकिन वहाँ शांतिप्रिय तरीके से जब मैं धरना दे रहा था, तो मुझे भजन लाल जी की, मुख्यमंत्री की सरकार, बीजेपी सरकार ने जेल में डाला और फिर बाद में मेरे को न्यायपालिका ने रिलीज किया। देखो, जब मैं समरावता मामले में जब जेल में था, और उस समय कई नेताओं से हमने मदद मांगी थी,
लेकिन राजेंद्र जी गुडा से मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि राजेंद्र जी गुडा से उसके पहले मेरा कोई विशेष परिचय नहीं था। राजेंद्र जी भाई साहब के छोटे भाई रणवीर जी गुडा हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, उनसे मेरा परिचय था, पर राजेंद्र जी भाई साहब से परिचय नहीं था। लेकिन जब मैं जेल में था तो इन्होंने बिना बुलाए, बिना उसके, अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर इनको लगा कि एक लड़का वहाँ लड़ाई लड़ रहा है, और उस बात को लेकर ये जब मेरे से वहाँ टोंक जेल में मिलने और जिस तरह से इन्होंने मेरा सहयोग किया, आज उसी की है कि इनका मेरे ऊपर विशेष एहसान है गुडा साहब का। और उसी के उसमें आज मुझे पता लगा कि उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उस बेटे को शुभकामनाएं देने में यहाँ आपकी धरती पे आया। रजनीश शेखावटी के अंदर एक नई परिपाटी चालू हुई है कि झुंझुनू के अंदर 2 जगह पत्रकारों के ऊपर जो वो केस दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना पड़े, क्या कहना चाहोगे? ये पूरे राजस्थान में, पूरे देश में ही हो रहा है। जिस तरह से ईडी सीबीआई जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, और जो हालात राजस्थान में भी है, आपने मेरे मामले में देखा होगा। अब तो इस 34 तरह से को छोड़ रहे हैं। इस तरह से 8 महीने तक मेरे को जेल में रखा, फिर अभी धरना दिया तो फिर जेल में डाल दिया। जो हाँ में हाँ मिला के जो सत्ता पक्ष के साथ जी हुजूरी में जो काम करेगा, उनसे जो रात में समझौता कर लेगा बंद कमरों, वो काम करे। और जो लोग अगर सामना करेगा, बोलेगा, सत्ता की पोल खोलेगा, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, उन पर मुकदमे लगाए जाएंगे। किसी आम जन गरीब के साथ जब लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करके कोई अत्याचार किए जाते हैं तो सहन नहीं होता, और कई बार इस तरह का देखा जाता है तो भगत सिंह विचारधारा कई बार मजबूरी में अपनानी पड़ती है।